नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम। मैं कल के जो यानी कि सैटरडे के दिन नाइट में जो हमारे नूरी फंक्शन हॉल में जो एक फ़ंक्शन हुआ था, उसके लिए मैं आप सबके सामने आया हूँ। वो प्रोग्राम इंतहाई यानी कि बदतरीन प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि जब मैं सुबह का वक्त वहाँ यानी कि 6 बजे के बाद जो मैं वहाँ पर आया था, तो मुझे ये एहसास हुआ कि भाई कोई अच्छा सा डेकोरेशन करके कोई अच्छा सा प्रोग्राम कर रहे हैं वो। और जैसे मैं देखा कि म्यूज़िक का सिस्टम, मैं बोला यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि मेरा प्रोग्राम में फंक्शन हॉल के अंदर मैं मैक्सिमम म्यूज़िक लगाने के लिए इनकार कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। अब अगर कोई ख़वाली या कोई ऐसे गज़लियात वो धीमी आवाज़ से लगा लेते हैं तो वो कोई बात नहीं है, मगर डीजे वगैरह बिल्कुल मैं नहीं लगवाने देता हूँ। तो ये लोग कुछ एक पैनो सिस्टम वगैरह लाए, उसको बजा रहे थे। उसके अंदर मेरे को भी इनवाइट करें, मैं उस दावत में गया, दूल्हे से मिला। मैं समझता हूँ करीब 11:15 की बात है। मेरे को और 3 जगह दावतें थी, मैं वो दावत अटेंड किया। करने के बाद मैं सीधा वहाँ पर खाना नहीं खाया, उनके पास पानी भी नहीं पिया, बस मैं सीधा निकला। मेरे और इंपेरियल फंक्शन हॉल में एक वलीमे की फ़ंक्शन थी, मैं वहाँ से सीधा वहाँ गया। फिर एक वलीमे का मेरा फंक्शन था शिमला गार्डन में। शिमला गार्डन में मैं वो अटेंड करके फिर तीसरी दावत मेरी हसन नगर के भारत पेट्रोल पंप की गली में कोई फंक्शन हॉल है, वहाँ गया। वहाँ से जब मैं 2 बजे रात को रिटर्न में अपने फंक्शन हॉल नूरी पहुँचा तो वहाँ सन्नाटा था, कोई शोर शराबा नहीं था। मगर मेरे मुंशी साहब ने ये कहा कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे आवाज़ से गाने बजा रहे थे और इतनी ज़्यादा पब्लिक आ गई, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल था। लिहाजा मैं कई मरतबा पुलिस को इत्तला दिया और पुलिस भी आई। पुलिस आके उनके ऊपर जब भी जो है ना कोई एक पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन केस बुक की रात में। फिर वो पुलिस के जाने के बाद जैसे कि DCP साहब भी बताए कि जो है ना आवाज़ स्लो करके बिना किसी को महसूस हुए लेडीज़ जाने के बाद वो गाड़ियों में कहाँ से कैसा लाए उसकी कोई इत्तला नहीं है। और हम किसी को इस किस्म का परमिशन कभी भी नहीं देते, कभी भी नहीं देते। ना इसी जगह पे हम जाते, ना हमारी जगह पे ऐसा कोई काम करने हम देते। तो बहरहाल जो क्योंकि मेरा जगह है, मैं यहाँ पे जो है उसका ज़िम्मेदार हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी में ज़रूर अगर मेरे मतलब मैं यहाँ जब मौजूद भी रह रहा तो पूरी 100% में रुकाने की कोशिश करता था, क्योंकि भीड़ बहुत थी। 1-2 आदमी का काम नहीं था वो। लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता, पुलिस भी आके जो है अपने तरीके से बोल के गई है वहाँ पर, मगर फिर भी वो प्रोग्राम नहीं रुक पाया। खैर वो जो ज़िम्मेदारान थे उनके ऊपर केस बुक हुआ है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी आती है कि हम भी उसे रोक सकना, मगर हमारी तरफ से जो कोशिश करना था हम बराबर किए। क्योंकि हमारे पास कोई 10-20 आदमी का स्टाफ नहीं रहता है, 4-5 लोग रहते हैं, उसमें एक ज़िम्मेदार मैनेजर रहता है। मैनेजर पे भी केस बुक हुआ है और मुझे भी जो है उसकी नोटिस दी गई और मुझे भी पाबंद किया गया। आइंदा ऐसे कोई प्रोग्राम आए तो आप बिल्कुल उसको नहीं लेना। वैसे तो मैं लेता भी नहीं, ना लिया ये प्रोग्राम में। और मेरा जो फंक्शन हॉल है 5 साल से रन हो रहा है, कभी आज तक साउंड पोल्यूशन का जो है ना चालान नहीं हुआ मेरे पास, क्योंकि वो चीज़ हम खुद करने नहीं देते वहाँ पर। और आज जो भी मैं पूरों को जितने भी लोग ये काम किए हैं, चाहे वो न्यूज़ वाले हो या पब्लिक हो, ये काम इतना गलत किए हैं। उन्हें तो हो सकता है 200-500 लोगों को बताया होगा, आप लोग वो वीडियो लेके अपलोड करके सारी दुनिया में फैलाएं और उसका हिसाब एक आदमी को भी देना पड़ेगा। जब वो गंदगी थी, आप गंदगी लेके दूसरी जगह पे पहुंचाए, उसका भी हिसाब आपको ज़रूर देना पड़ेगा। और जैसे सोच रहे हैं कि भाई ईसा मिस्री को ज़रूरत भी नहीं है ऐसे चीज़ करके पैसा कमाने की, मेहनत करके ईसा मिस्री पैसा कमाता और ये फालतू चीज़ नहीं करना बोल के मैं खुद पाबंद करता हूँ। और हमारे पास जब बुकिंग को आते तो हम वो लिस्ट बताते हैं कि भाई देखिए हमारे पास ये चीज़ें नॉट अलाउड है, हम यहाँ पे ये करने नहीं देंगे, चाहे आप कितने भी पैसा यहाँ खर्च कर लो। और इत्तेफाक उस दिन मेरी गैर मौजूदगी में फंक्शनों में मेरा जाके रिटर्न आए तक ये सारी चीज़ हुई।
बहरहाल मैं ये शख्सी तौर पे, क्योंकि मेरी जगह पर हुआ, इसी वजह से मुझे बहुत तकलीफ है, तो आप लोग को होंगी, क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, ये दुनिया को जवाब देने के लिए मैं ऑनलाइन नहीं आया। कोई मेरे को देख के अच्छा कमेंट करे या बुरा कमेंट करे, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अल्लाह के पास जवाब दे हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, क्योंकि ये मेरी जगह पर हुआ, मेरी गैर मौजूदगी में हुआ, मेरे बगैर परमिशन के हुआ। इस वजह से मैं आवाम को जो ये जो चीज़ फैलाई है वो सबको भी इसका जो है अपने अपने जैसे आइडियों से जितना भी ये वायरल करे हैं वो लोग को भी उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो वाहियात चीज़ बच्चे बूढ़े जवान सब देखे हैं। आपकी तकलीफ तो उस बात की है कि आप लोग आके वीडियो लेके कोई डाले, वो पहले तो वो कर्रेज़ वाले गलत, फिर आप डालने वाले भी गलत, और उसको सज़ा मिलना चाहिए। उसके साथ जैसा घ्यों में गुण पीसे जाते हैं ना, हमको भी उसकी तकलीफ पहुंची है, हमको भी उसकी पनिशमेंट मिली है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, दावतों में नहीं जाना था, मैं फ़ौरन वापस आना था, तो मेरे लिए कुछ भलाई होती थी होंगी। बहरहाल मैं सारों से, मेरे जो भी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि इस किस्म के प्रोग्राम्स आप ना करें, और इस किस्म से प्रोग्राम अगर आप करेंगे तो जो है तकलीफ ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जो ऐसे प्रोग्राम करेंगे उनको यहाँ भी माफ़ी नहीं है, वहाँ भी माफ़ी नहीं है, बस ये शैतानी काम है, अल्लाह इससे महफूज रखें। और रहा सवाल, में वो डेकोरेशन का बताया तो मेरे वॉल पे डाला था, मैं जैसे ये बेहूदगी की जब मेरे तक न्यूज़ आई तो मेरे वो डेकोरेशन को भी पसंद नहीं किया, मैं मेरा पोस्ट डिलीट किया हूँ। बाद में खैर लोग डाउनलोड करके बता रहे कि ईसा भाई, अरे ईसा भाई को क्या जरूरत है, क्या ईसा भाई चौकीदार है क्या शादी खाने का, वो मैनेजर देखता, चौकीदार रहते, वो लोग प्रोग्राम देखते, रोज़ प्रोग्राम रहता हमारे पास, या एक आध दिन नहीं भी रहता, तो हम लोग 24 घंटे अंदर क्या कौन खा रहा क्या कर रहा वो हम नहीं देख सकते। फिर भी हमारे आदमी को मैं पाबंद कर दिया हूँ कि यहाँ पर कोई भी गैर चीज़, गैर शरई चीज़ या कोई गलत चीज़ हो रही, इमीडिएट मेरे को कितनी भी रात हो मेरे को कॉल करना, मैं इमीडिएट आके उसका रुकाऊंगा बराबर। जज़ाकल्लाह खैर। अब जिसको तकलीफ पहुंची उन सबके लिए मैं एक मेरी तरफ से, मेरे दिल की गहराइयों से, जिन तक ये बात ये आई कि ईसा मिस्री के अंडर में हुआ, झूठे हैं वो और झूठ बोल रहे हैं वो कि ईसा मिस्री उसकी जिम्मेदारी इस वजह से कबूल कर रहा है कि उसकी जगह पे हुई, उसके बिला इजाज़त हुई और उसकी गैबाने में हुई। इंशाल्लाह वो रहता तो बताता था। और कोई बताओ वहाँ पे इतने 100 लोग थे ना, एक आदमी से पूछो कि ईसा मिस्री वहाँ मौजूद था, अगर वहाँ मौजूद होता तो इंशाल्लाह वो रुकाने की 100% कोशिश करता। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको भी इस चीज़ से तकलीफ पहुँची, मेरी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी अपने मुकाम पे होने की वजह से, हमारा कोई परमिशन नहीं था, ना हम उसको जो है अटेंड करते कभी। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।